100 साल के बुजुर्ग ने खुद को दफनाने का सोचा, पर खुदाई में सोने की डली मिली। वह खुशी से हैरान, आंखें फटी रह गईं, पागलों की तरह खोदता रहा। उसे क्या पता था कि और सोना मिलेगा। उसने सपने में नहीं सोचा था कि आत्महत्या के रास्ते पर चलते वह अचानक सोने का पहाड़ खोद निकालेगा। बुजुर्ग ने उत्साह में अपना मुंह ढक लिया। डर था कि कहीं उसकी आवाज इस अचानक मिली खुशी को तोड़ न दे। इन सोने की डलियों के साथ अब उसकी बाकी जिंदगी बिना चिंता बीतेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही सोना उसे एक अंतहीन गहराई में भी खींच ले जाएगा। बुजुर्ग ने सारा सोना लेकर शहर की ओर जाने का रास्ता पकड़ लिया। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किस्मत की बेरुखी उसके सामने आ गई। एक हार चुके नाजी सैनिकों का झुंड उसकी राह में आ खड़ा हुआ, और जैसे ही सैनिकों ने सोना देखा, वे तुरंत उसे छीनने लगे। बुजुर्ग को बेहद गुस्सा आया, लेकिन इतने सारे सैनिकों के सामने वो बस चुपचाप सब सहने को मजबूर था। लेकिन उसकी कल्पना से भी परे सैनिक इतने बेरहम निकले कि न सिर्फ उसका सोना छीन लिया, बल्कि उसकी प्यारी छोटी कुतिया को भी नहीं बख्शा। यह देखकर बुजुर्ग पूरी तरह गुस्से से भर गया। जो सैनिक अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, अगले ही पल उनमें से एक की खोपड़ी में छेद हो गया, और दूसरे सैनिक को तो बुजुर्ग ने सीधे कमर में छुरा घोंप दिया। आवाज सुनकर एक सैनिक ने मशीन गन उठा ली और पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा, लेकिन सारी गोलियां उसके अपने साथियों पर ही लग गईं। कुछ ही पलों में सारे सैनिक मुफ्त का खाना खा चुके थे, यानी सब मारे जा चुके थे। हालांकि कई सैनिकों को ठिकाने लगा दिया गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि दूर से टैंकों की गर्जना सुनाई देने लगी थी। उसे तुरंत अनहोनी का आभास हुआ और वह दौड़ पड़ा। बुजुर्ग के भागने की दिशा देखकर अधिकारी ने पीछा करने की जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि आगे उनकी बिछाई हुई बारूदी सुरंगों का इलाका है।